जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो छोटी छोटी आदतों से बदलती है। रोज के चंद सादा काम अगर मुसलसल किए जाएं तो इंसान की सोच, वक्त, मजाज और मुस्तकबिल सब बदलने लगते हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। ये 30 आदतें जिनको ज़हीन लोग जानते हैं और अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसी आदत हैं जो बज़ाहिर मामूली मगर असर में बहुत गहरी, अमली और जिंदगी संवारने वाली हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी 30 खास आदतें हैं। नंबर 1, ख्यालात को लिख लिया करें। ख्यालात बहुत कीमती चीज है मगर दिमाग इसे ज्यादा देर महफूज नहीं रखता। अच्छे ख्यालात अक्सर अचानक आते हैं और अगर फौरन ना लिखे जाएं तो खो जाते हैं। लिखने की आदत आपके जहन को हल्का भी करती है और आपके अंदर के तख्लीकी इंसान को मजबूत भी बनाती है। याद रखिए, जो ख्याल लिखा ना जाए वो अक्सर जाया हो जाता है। नंबर 2, जवाब देने से पहले एक लम्हा तवक्कुफ करें। हर बात का फौरी जवाब देना समझदारी नहीं होता। एक लम्हे का तवक्कुफ कई झगड़ों को रोक सकता है, कई रिश्तों को बचा सकता है और कई गलत फैसलों से महफूज रख सकता है। जो शख्स रद्द अमल कम देता है वो हालात का गुलाम नहीं रहता बल्कि अपने मजाज का मालिक बन जाता है। याद रखिए, एक लम्हे की खामोशी कई लफ्जों की तलाफी कर देती है। नंबर 3, रोज कुछ न कुछ पढ़ें। रोजाना थोड़ा सा पढ़ना जहन की ग़िज़ा है। एक सफ़ा भी पढ़ा जाए तो वो इंसान के सोचने का अंदाज बदल सकता है। पढ़ने वाला शख्स सिर्फ मालूमात नहीं लेता, वो अपने अंदर नई दुनिया आबाद करता है। जो रोज पढ़ता है वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों से आगे निकल जाता है। याद रखिए, रोज का एक सफ़ा आने वाले कल की एक सीढ़ी है। नंबर 4, रोज कुछ ना कुछ लिखें। लिखना सिर्फ मुसन्निफों का काम नहीं, ये सोच को साफ करने का तरीका भी है। जब आप लिखते हैं तो आप अपने ख्यालात को शक्ल देते हैं, अपने अंदर की उलझन को समझते हैं और अपने मकसद को वाज़े करते हैं। रोज एक पैराग्राफ भी लिखना इंसान को अंदर से मजबूत करता है। याद रखने की बात यह है कि जो लिखता है वो अपने आप को बेहतर समझने लगता है। नंबर 5, खुदकारी और पैचिंग की आदत डालें। छोटे छोटे काम बार बार करना जहन को थका देता है। जब आप एक जैसे काम इकट्ठे करते हैं या कुछ चीजों को खुदकार बना देते हैं तो दिमाग गैर जरूरी बोझ से आजाद हो जाता है। यही आजादी तख्लीकी सोच पैदा करती है और अहम कामों के लिए तवानाई बचाती है। याद रखने की बात, समझदार वो नहीं जो ज्यादा करे बल्कि वो है जो बेहतर तरीके से करे। नंबर 6, दिन के आगाज में सूरज की रोशनी ले। सुबह की रोशनी सिर्फ जिस्म को नहीं जगाती, ये जहन और मजाज को भी दुरुस्त करती है। चंद मिनट की धूप नींद के निजाम, तवानाई और दिन भर की चुस्ती पर अच्छा असर डालती है। जो दिन रोशनी से शुरू हो वो अक्सर सुस्ती से नहीं बल्कि ताजगी से गुजरता है। याद रखने की बात यह है कि सुबह की रोशनी दिन की पहली नेमत है। नंबर 7, दिमाग थक जाए तो रुक जाए। हर वक्त काम करते रहना बहादुरी नहीं, कई बार ये कम फहमी होती है। जब दिमाग थक जाए तो जोर लगाने से मयार गिरता है। थोड़ा सा वक्फा, मुख्तसर चहलकदमी या चंद मिनट की खामोशी इंसान को दोबारा ताजा कर देती है। थका जहन नहीं, ताजा जहन अच्छा काम करता है। याद रखिए, वक्फा कमजोरी नहीं, अगले कदम की तैयारी है। नंबर 8, रोज के सिर्फ 3 अहम कामों पर तवज्जो दें। दिन भर दर्जनों कामों के पीछे भागने से अक्सर कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। जब आप सिर्फ 3 अहम काम तय करते हैं तो तवज्जो बेहतर होती है, दबाव कम होता है और नतीजा वाज़ेह निकलता है। जिंदगी में तरक्की मसरूफ रहने से नहीं, दुरुस्त चीजों पर काम करने से आती है। याद रखने की बात, कम चीजों पर पूरी तवज्जो बड़ी कामयाबी का रास्ता है। नंबर 9, दिल को छू जाने वाली बात फौरन लिख लें।
कभी कोई जुमला, ख्याल, एहसास या मंजर दिल में उतर जाता है। ये लम्हे आम नहीं होते। यही चीजें बाद में जिंदगी बदलने वाली बातें बन सकती हैं। उन्हें फौरन लिख लेने से आप अपने अंदर की आवाज को महफूज कर लेते हैं। यही आवाज कई बार रास्ता भी दिखाती है। याद रखिए, दिल की दस्तक को लिख लें, यही कई बार राहनुमाई बनती है। नंबर 10, बड़े मकासद को छोटे मराहल में तकसीम करें। बड़ा हदफ खूबसूरत होता है मगर डराता भी है। जब आप इसे छोटे मरहलों में बांट देते हैं तो वो काबिल अमल हो जाता है। छोटे कदम इंसान को हिम्मत देते हैं, रफ्तार देते हैं और मुसलसल आगे बढ़ने का हौसला पैदा करते हैं। पहाड़ भी कदम कदम से पार होता है। याद रखिए, बड़े ख्वाब छोटे कदमों से पूरे होते हैं। नंबर 11, अपने वक्त की कदर करें। पैसा वापस आ सकता है, वक्त नहीं। जो शख्स वक्त को मामूली समझता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी को मामूली बना लेता है। वक्त की कदर करने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की कदर कर रहे हैं। वक्त बचाना दरअसल अपने मकसद, सुकून और मुस्तकबल को बचाना है। याद रखने की बात यह है कि वक्त की बेकदरी जिंदगी की बेकदरी है। नंबर 12, ऐसे मशगले तलाश करें जो दिलो दिमाग को जगाएं। जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं। ऐसे मशगले जो आपके दिल को खुश करें और दिमाग को जिंदा रखें, इंसान को अंदर से ताजा करते हैं। अच्छा मशगला थकन कम करता है, जहनी दबाव घटाता है और जिंदगी को खुश होने से बचाता है। खुश इंसान ज्यादा अच्छा काम भी करता है। याद रखिए, मशगला दिल का सांस है, इसे जिंदा रखें। नंबर 13, काम के दौरान मोबाइल फोन कमरे से बाहर रखें। मोबाइल सिर्फ वक्त नहीं लेता, तवज्जो भी तोड़ देता है। एक नजर स्क्रीन पर डालने से जहन की रफ्तार टूट जाती है और दोबारा गहराई में जाना मुश्किल हो जाता है। अगर वाकई अहम काम करना है तो मोबाइल को दूर रखना जरूरी है। तवज्जो ही असल ताकत है। याद रखिए, जहां तवज्जो बचती है वहां काम संवरता है। नंबर 14, एक दिन के तमाम काम नोट करें। कई लोग कहते हैं कि इनके पास वक्त नहीं, मगर हकीकत यह होती है कि वक्त जाया हो रहा होता है। जब आप एक दिन का हर काम लिखते हैं तो आपको अपनी जिंदगी का सच नजर आने लगता है। यही सच बेहतर निजाम, बेहतर आदत और बेहतर जिंदगी की बुनियाद बनता है। याद रखिए, जो वक्त का हिसाब जान लेता है वो जिंदगी का रुख बदल लेता है। नंबर 15, दूसरों की चमक दमक से मुवाजना बंद करें। दूसरों की नुमाया कामयाबी देखकर अपनी खामोश मेहनत को कम समझना जुल्म है। हर शख्स की कहानी अलग है, सफर अलग है, रफ्तार अलग है। मुवाजना खुशी खा जाता है और खुद इत्मीदी कम कर देता है। अपना मुकाबला सिर्फ अपने कल से करें, दुनिया से नहीं। याद रखें, मुवाजना खुशी का चोर है। नंबर 16, कभी कभी बोर होना सीखें। हर वक्त मसरूफ रहना या हर लम्हा कुछ देखते रहना जहन को कमजोर करता है। बोरियत कई बार तख्लीक की मां बनती है। जब इंसान थोड़ी देर खाली बैठता है तो दिमाग अपने अंदर से नए ख्यालात निकालता है। खामोशी और खालीपन हमेशा नुकसान नहीं, कई बार नेमत होते हैं। याद रखने की बात यह है कि खाली लम्हे नए ख्यालों की जमीन होते हैं। नंबर 17, बोलने से ज्यादा सुने। बहुत लोग सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनते, समझने के लिए नहीं। जो शख्स वाकई सुनता है वो दिल जीत लेता है, इल्म भी सीखता है और रिश्तों को मजबूत भी करता है। सुनना आजिज़ी भी है, हिकमत भी और असर भी। खामोश कान कई बार ज़बान से ज्यादा काम करते हैं। याद रखें, जो सुनता है वो सिर्फ जानता नहीं, समझता भी है। नंबर 18, जितना इस्तेमाल करते हैं इससे ज्यादा पैदा करें। सिर्फ खपत इंसान को खाली कर देती है, तख्लीक इंसान को जिंदा रखती है। अगर आप सिर्फ देखते, सुनते, पढ़ते और लेते रहेंगे तो अंदर बोझ बढ़ता जाएगा। कुछ ना कुछ बनाएं, लिखें, सिखाएं, पैदा करें। जिंदगी लेने से नहीं, देने और बनाने से मजबूत होती है। याद रखने की बात,
صرف لینے والا بر نہیں پاتا، بنانے والا زندہ رہتا ہے۔ نمبر 19، شکایت سے زیادہ تعریف کریں۔ شکایت دل کو بھاری کرتی ہے، تعریف دل کو کھولتی ہے۔ جو شخص اچھائی دیکھنے کی عادت ڈال لیتا ہے، اس کی نظر بھی بہتر ہو جاتی ہے اور مزاج بھی۔ تعریف رشتوں میں نرمی لاتی ہے، ماحول میں روشنی لاتی ہے اور انسان کو اندر سے شکر گزار بناتی ہے۔ یاد رکھیے، جو اچھائی دیکھتا ہے وہ خوشی بھی زیادہ پاتا ہے۔ نمبر 20، غیر استعمال شدہ ایپس ڈیلیٹ کر دیں۔ ہر ایپ صرف فون کی جگہ نہیں گھیرتی، ذہن کی جگہ بھی گھیرتی ہے۔ فضول ایپس بار بار توجہ کھینچتی ہیں، وقت ضائع کرتی ہیں اور عادتاً ہاتھ کو سکرین کی طرف لے جاتی ہیں۔ سادہ فون کئی بار سادہ ذہن دیتا ہے اور سادہ ذہن زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، غیر ضروری چیزیں کم ہوں تو ضروری چیزیں واضح دکھتی ہیں۔ نمبر 21، وہ کپڑے عطیہ کر دیں جو آپ نہیں پہنتے۔ جو چیز آپ کے کام کی نہیں، وہ کسی اور کے لیے راحت بن سکتی ہے۔ الماری کا بوجھ کم کرنا صرف صفائی نہیں، یہ دل کی صفائی بھی ہے۔ جمع کرتے رہنا ہمیشہ فائدہ نہیں دیتا، چھوڑ دینا بھی ایک خوبصورت عادت ہے، خاص طور پر جب اس سے کسی اور کی خوشی جڑی ہو۔ یاد رکھیے، جو آپ کے لیے فالتو ہے وہ کسی اور کے لیے نعمت ہو سکتا ہے۔ نمبر 22، پرانے دوستوں سے رابطہ کریں۔ وقت گزرنے سے بہت رشتے ختم نہیں ہوتے، صرف خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک پیغام، ایک فون کال یا ایک حال پوچھ لینا کئی دلوں میں گرمی واپس لے آتا ہے۔ پرانے دوست انسان کو اپنی جڑوں سے جوڑے رکھتے ہیں۔ ہر نیا تعلق قیمتی نہیں ہوتا، کچھ پرانے رشتے بھی خزانہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کچھ رشتے صرف یاد نہیں، دوبارہ جگانے کے قابل بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 23، دباؤ میں آ کر ہاں نہ کہیں۔ ہر ہاں خوش اخلاقی نہیں ہوتی، کئی بار خود سے ناانصافی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مان جاتے ہیں تو اپنی توانائی، وقت اور سکون قربان کرتے ہیں۔ اپنی مرضی، اپنی حد اور اپنی ترجیح کو اہمیت دینا خود غرضی نہیں، خودداری ہے۔ یاد رکھیے، صحیح جگہ کا نہیں کئی غلط ہاں سے بہتر ہے۔ نمبر 24، معلوماتی خوراک پر دھیان دے۔ جس طرح جسم جنک فوڈ سے خراب ہوتا ہے، اسی طرح دماغ فضول معلومات سے بوجھل ہو جاتا ہے۔ ہر خبر، ہر ویڈیو، ہر بات آپ کے لیے ضروری نہیں۔ جو کچھ آپ روز دیکھتے اور سنتے ہیں وہی آپ کی سوچ بناتا ہے، اس لیے ذہن کو بھی صاف خوراک دیں۔ یاد رکھیں، فضول معلومات ذہن کی تھکن بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 25، فون سے کم، لوگوں کی آنکھوں میں زیادہ دیکھیں۔ آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا احترام بھی ہے اور تعلق بھی۔ جب آپ فون سے نظریں ہٹا کر کسی انسان پر توجہ دیتے ہیں تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اہم ہے۔ یہی چھوٹی سی عادت رشتوں میں گہرائی، اعتماد اور محبت پیدا کرتی ہے۔ حقیقی تعلق سکرین سے نہیں بنتا۔ یاد رکھیں، جہاں نگاہ انسان پر ٹھہرتی ہے وہاں رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 26، دوسروں کی خدمت کریں۔ انسان صرف اپنے لیے جیتا رہے تو اندر سے تنگ ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے کام آنا دل کو وسعت دیتا ہے، روح کو سکون دیتا ہے اور زندگی کو معنی دیتا ہے۔ خدمت صرف مدد نہیں، یہ انسان کے اندر کی بہترین خوبیوں کو بیدار کرنے کا راستہ بھی ہے۔ یاد رکھیں، خدمت دل کو وہ خوشی دیتی ہے جو چیزیں نہیں دے سکتی۔ نمبر 27، وہ چیزیں دوبارہ کریں جنہوں نے پہلے خوشی دی تھی۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ خوشی صرف نئی چیزوں میں ملے گی، حالانکہ کئی بار پرانی اچھی چیزیں دوبارہ بھی دل کو ویسا ہی سکون دیتی ہیں۔ کوئی پرانا مشغلہ، کوئی پسندیدہ جگہ، کوئی اچھی عادت، یہ سب دل کو پھر سے زندہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو چیز ایک بار خوشی دے چکی ہو وہ دوبارہ بھی روشنی دے سکتی ہے۔ نمبر 28، کاموں کے لیے وقت کی حد مقرر کریں۔ جتنا وقت آپ کسی کام کو دیں گے وہ اکثر اتنا ہی پھیل جائے گا، اس لیے وقت کی حد ضروری ہے۔ حد لگانے سے رفتار آتی ہے، توجہ بڑھتی ہے اور بے وجہ تاخیر کم ہوتی ہے۔ ہر کام کو کھلا چھوڑ دینا سستی اور الجھن دونوں کو دعوت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، وقت کی حد کام کو شکل اور رفتار دیتی ہے۔ نمبر 29،
लोगों के नाम याद रखें। किसी शख्स को इसके नाम से पुकारना इससे इज्जत देना है। नाम याद रखना छोटी बात लगती है मगर दिल पर बड़ा असर डालती है। इससे ताल्लुक नरम होता है, फासले कम होते हैं और दूसरे को महसूस होता है कि वो वाकई आपकी नजर में अहम है। याद रखें, नाम याद रखना दिल जीतने का सादा मगर ताकतवर तरीका है। नंबर 30, मौत को याद रखें, जिंदगी को जीते रहें। ये याद रखना कि एक दिन हमने दुनिया से जाना है, इंसान को डराता नहीं जगाता है। ये एहसास फजूल बातों की अहमियत कम कर देता है और असल चीजों को नुमायां कर देता है। जो मौत को याद रखता है वो जिंदगी को ज्यादा सच्चाई, ज्यादा हिम्मत और ज्यादा शऊर से जीता है। याद रखें, मौत की याद जिंदगी को ज्यादा कीमती बना देती है। आदतें ही आहिस्ता आहिस्ता इंसान की किस्मत बनाती हैं। जो काम हम रोज करते हैं आखिरकार वही हमें बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर आपने इनमें से चंद आदतें भी सच्चे इरादे से अपना ली तो आने वाले दिनों में आप अपनी जिंदगी, सोच और नताज में वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। अपना रिश्ता मुहर्रिक से बनाए रखें क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।